गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। यह हमारी हिंदी गद्यसिका है। आज हम जानेंगे चौथी कविता जिसका नाम है सुन लो एक कहानी। भारत की राष्ट्रीय एकता की लो सुनो कहानी, अमिट रहेगी इतिहासों में जिसकी सदा निशानी। ये भारत की कहानी के इतिहास के बारे में हम जानकारी कवि विनोद चंद्र पांडे दे रहे हैं, जिसके हमारे इतिहास में अभी भी सुवर्ण अक्षरों में लिखा गया है। दुनिया के समस्त देशों में इसकी बहुत महत्ता, हर भारतवासी रखता है मातृभूमि से ममता। और पूरी दुनिया में इसकी महानता है, मतलब हमारा भारत देश महान है, पूरी दुनिया में ये जाना जाता है। और उसी की तरह ये हमारे लिए भी एक गर्व की बात है। कौन विटप जिसने न सजाया यहाँ बाग, वन उपवन भ्रम होता है यहीं कहीं पर छिपा हुआ है नंदन। ये क्या है? ये एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है या गर्व की बात है कि पूरे तरफ, मतलब पूरे भारत में यहाँ पर क्या है, सब भाईचारे से रहते हैं। भ्रम होता है यहीं कहीं पर छिपा हुआ है नंदन। और यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा भाईचारा या हमारा ये भारतीय या भारत खंड देखकर या भारत उपखंड देखकर सबको ऐसा लगता है कि ये जो स्वर्ग है ये कहाँ पर है, यहीं भारत देश में ही है। उगती कोई फसल कहीं पर और कहीं पर कोई, जाने कितने खनिज संपदा है सर्वत्र संजोई। पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार की खेतीबाड़ी होती है और अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के खनिज संपत्ति हमें मिलती है या दिखाई देती है। इनका सदुपयोग करते हैं सारे देश निवासी, हो समृद्धि संपूर्ण राष्ट्र की है ये सब इसके अभिलाषी। पूरा भारत देश कैसा होना चाहिए? विकसित होना चाहिए, ऐसा हर भारतीय को लगता है। और ये जो भी हमें मिला हुआ खेतीबाड़ी का हो सामान हो या खनिज का सामान हो, इससे हम क्या करते हैं, राष्ट्र बनाने में मदद करते हैं। फूल फूलते जाने कितने फल अनेक मिलते हैं, बहुत प्रेम के साथ ग्रहों में पशु पक्षी मिलते हैं। और यहाँ पर अलग अलग फूल खिलते हैं, फल मिलते हैं और बहुत ही प्रेम भाव से, प्रेम के साथ ग्रहों में पशु पक्षी पलते हैं और अपने प्रेम भाव से यहाँ के पंछी भी एक दूसरे से अच्छी तरह से रहते हैं। एक उगाता अन्न दूसरा बहुत चाव से रखता है समाज, एक ही सभी का दृढ़ है सबका नाता। सब मिलजुल कर एक हो गए जब भी संकट आया, राष्ट्र धर्म की रक्षा हित सबने हाथ बढ़ाया। मतलब हर कोई अपना अपना काम ही करता है, लेकिन सब एक दूसरे से हम बंधे हुए हैं। हमारा समाज हम एक दूसरे को अलग होने की इजाज़त नहीं देता। मतलब हमारा राष्ट्रीय एकात्मता हम कभी भी नहीं छोड़ते। इससे हम हमारा राष्ट्र हित और राष्ट्र के बारे में और सोच सकते हैं। इस तरह की कविता विनोद चंद्र पांडे इन्होंने लिखी है, जो यहाँ पर समाप्त हो गई है। कल की तासिका हम देखेंगे इसके ऊपर के प्रश्नाभ्यास। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।